तो व्हाट आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स? क्या होते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स? जिसमें रेशो कैटाइन और एनाइन की सेम नहीं होती है एज इंडिकेटेड बाय फार्मूला। जैसे हम एक और क्रिस्टल लेते हैं ZnO। यहाँ पे रेशियो Zn और O की क्या दिख रही है आपको? Zn एक है, O भी एक है। 1:1। लेकिन यहाँ पे नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट जब इसमें आएगा तो इसमें रेशियो 1:1 नहीं होगी। तो देखो जनरली देखा जाए तो जनरली एक सॉलिड में जितने भी हमने NaCl देख लिया, कैटाइन होगा जहाँ एनाइन होगा, है ना? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ZnO में Zn पॉजिटिव और O नेगेटिव। टाइम पे आया करो, टाइम पे। तो देखो यहाँ पे ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट जो क्या होते हैं जिसमें रेशियो कैटाइन और एनाइन की सेम नहीं होती है एज इंडिकेटेड बाय फार्मूला। तो दो चीजें राइज होती है ना, जैसे ये है, ये Na मेटल है, तो रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब है जहां तो मेटल बढ़ जाएगा, जहां इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ आ गई? क्या क्या होते हैं यस नॉन सर। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट? नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? जिसमें रेशियो कैटाइन और एनाइन की सेम नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ, जहां तो मेटल बढ़ गया है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और जहां फिर मेटल कम हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है? यस ठीक सर। है। अब नेक्स्ट आ जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये इसकी पहली टाइप आ जाती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो क्या होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट में? देखें यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, इसमें कैटाइन ज्यादा होंगे देन एनाइंस। मेटल एक्सेस है, कैटाइंस आर मोर देन एनाइंस। कैसे आ सकते हैं बताओ, कैटाइन कैसे आ सकते हैं, कैसे कैटाइन बढ़ सकते हैं, मेटल एक्सेस सर कैसे वो हो सकते एनाइन क्रिस्टल को छोड़ दे जब। हैं? हाँ, जा ये दो टाइप से आ सकते हैं, जहां तो एनाइन चले जाए क्रिस्टल से, बाई एनाइन वैकेंसी। जहां फिर क्या हो कि कोई कैटाइन, कैटाइन छोटा होता है ना, कैटाइन छोटे होते हैं जनरली, है ना? कैटाइन क्या होते हैं, यस सर। छोटे होते हैं। छोटे। तो वो इंटरस्टिशीज में घुस घुस सकते हैं, जा सकते हैं। तो बाई एक्स्ट्रा कैटाइन इन द इंटरस्टिशीज। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें क्या हो, कैटाइन ज्यादा हो। दो वे हैं कैटाइन ज्यादा होने की, जहां तो एनाइन चले जाए क्रिस्टल में से, और जहां एक्स्ट्रा कैटाइन आ जाए इंटरस्टिशीज में। तो देखो आप नोट से बताता हूं मैं आपको, अभी तक हमने कितना पढ़ लिया। आज का टॉपिक है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इन सच डिफेक्ट्स द स्टोइचोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज डिस्टर्ब्ड, दैट इज रेशियो कैटाइन और एनाइन की सेम नहीं होती है एज दैट इंडिकेटेड बाय देयर फार्मूला। ये दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। In such non-stoichiometric defect, number of cations are more than number of anions। और कैसे आ सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट बताओ? बाई एनाइन वैकेंसी, या फिर बाई एक्स्ट्रा कैटाइन इन द इंटरस्टिशीज। अब फर्स्ट देखो, बाई एनाइन वैकेंसी। बाई एनाइन वैकेंसी, इसमें क्या होगा, एनाइन क्रिस्टल को लीव कर जाएंगे। लिखा है, एनाइन क्या करेगा, लीव करेगा क्रिस्टल को। पीछे क्या रहेगा, लिविंग बिहाइंड होल्स रह जाएंगे, या जिनको हम क्या कहते हैं, वैकेंसीज कहते हैं। वो खाली नहीं रहेंगी, वहां पे फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, विच आर एकोमोडेटेड बाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखें, NaCl का क्रिस्टल ले रहे, NaCl क्रिस्टल। तो बताओ बताओ NaCl क्रिस्टल में क्या होगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे ही चलते जाएगा आगे, Cl नेगेटिव,
Na पॉजिटिव, आगे चलते जाएगा ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव है, ये क्या आ गया, आइडियल क्रिस्टल आ गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इस क्रिस्टल को हीट किया, NaCl को हीट किया, तो बताओ क्या होगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा और Cl आ जाएगा, Cl हाफ ऑफ Cl2, तो एक ही और इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, हाफ ऑफ Cl2 क्या कर जाएगा, क्रिस्टल से चले जाएगा, Cl चले गया क्रिस्टल से, और ये Na पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा जहां से Cl चले गया, मान लो यहां से Cl चले गया, पीछे क्या रह गया यहां पे बताओ, होल आर वैकेंसीज, इसको किसने एकोमोडेट कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने एकोमोडेट कर लिया। आपको पता है बैलेंस है ना, रिएक्शन देख लो, Na एक है, Cl एक है, हाफ ऑफ Cl2 मतलब Cl है, चार्ज देखो इस साइड जीरो है, इस साइड भी पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो है, न्यूट्रल है, क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, आपने पढ़ा हुआ है ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन हो, वो पैरामैग्नेटिक होता है, और क्या होता है, बोलो क्या भी होता है, कलर्ड भी होता है, कलर्ड। हाँ। इस सेंटर को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एफ सेंटर। कौन सा सेंटर, एफ सेंटर। फिर ये जो एफ वर्ड है इसका मतलब है फार बे, एक जर्मन वर्ड है फार बे, मीनिंग कलर, कलर। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई NaCl ऐसे नॉर्मली तो वाइट होता है, लेकिन सम टाइम NaCl इज येलो इन कलर, तो शॉर्टकट आंसर है कि NaCl येलो क्यों होता है कलर में, एफ सेंटर की वजह से। कोई भी अल्कली मेटल का हैलाइड होगा ना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई KCl कलर्ड क्यों है, ऐसे तो नॉर्मली आपको पता है डी ब्लॉक के कंपाउंड ही कलर्ड होते हैं, आयरन के, कॉपर के, इनके कंपाउंड। ये जो सोडियम सोडियम होते हैं अल्कली मेटल अल्कलाइन, इनके कलर लेस ही होते हैं, लेकिन ये NaCl KCl भी कलर हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, एफ सेंटर। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो यहाँ पे भी Cl नेगेटिव चले गया ना, Cl बाहर चले गया, Cl चले गया, छोटा सा इलेक्ट्रॉन आया, तो डेंसिटी क्या होगी, कोई बड़ा आयन चले गया, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। लैटिक्स एनर्जी जहाँ जिसको आप स्टेबिलिटी कहते हो, देखो कोई भी डिफेक्ट आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी स्टेबिलिटी, डिक्रीज, डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी, देखो पहले Cl नेगेटिव था, अब फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ज्यादा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर आ गए, एफ सेंटर की वजह से कंपाउंड का क्या होगा, कलर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर द कंपाउंड अक्वायर्स, क्या मिल जाएगा, कलर। और एक चीज देखो, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा इसमें चाहे सिर्फ Cl नेगेटिव बाहर जाता है, सिर्फ नेगेटिव बाहर जाता है, लेकिन जाता तो बाहर ही है ना। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में भी क्या होता था कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन लीव कर जाते हैं क्रिस्टल में, इसमें एनायन करते हैं लेकिन लीव करते हैं क्रिस्टल को, तो इसलिए क्या आएगा, इट इज सिमिलर टू, किसकी तरह है ये, किसकी तरह है बोलो, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट की। तो ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू बाई ड्यू टू एनायन वैकेंसी। और एक और देखो, क्या क्रिस्टल न्यूट्रल है, देखो क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल रहेगा। पॉजिटिव काउंट करो इधर, Na पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव कितने, पॉजिटिव सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है। नेगेटिव काउंट करो, Cl नेगेटिव 2 3, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव ही है, 5 6, न्यूट्रल तो है 6:6, क्या आएगा 1:1। लेकिन क्या नंबर बराबर है, नंबर Na पॉजिटिव कितने हैं इसमें,
1 2 3 4 5 6 और Cl नेगेटिव कितने हैं? 1 2 3 4 5, Cl नेगेटिव 5 है, तो रेशो 1:1 आई नहीं, रेशो बराबर नहीं आई, न्यूट्रलिटी आ गई। न्यूट्रलिटी कैसे आई? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए। रेशो क्यों बराबर नहीं आई? क्योंकि एनाइन चले गया। समझ आ गई? क्लियर है? Yes. Yes, अब देख लो यहाँ पे आप क्या पढ़ा हमने, बाई एनाइन वैकेंसी। इन दिस केस एनाइन लीव द क्रिस्टल लिविंग बिहाइंड वैकेंसीज। एनाइन छोड़ के ही चले जाते हैं। विच आर जो वैकेंसीज रहती हैं वहां पे कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। सच पोजिशंस आर नोन एज एफ सेंट्रल, where the word F stands for far away, meaning color. Example, when NaCl is heated in the atmosphere of sodium, it becomes yellow. किसकी वजह से येलो आता है उसका कलर? मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन बाई एनाइन वैकेंसी, एफ सेंटर की वजह से। तो ये आ गया NaCl, Na और Cl, NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बीच में खाली जगह दिखाई हुई है यहाँ पे, ये खाली जगह दिखाई हुई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। Consequences due to the presence of F center, the compound with such defects are found to be colored. Electrical conductivity of the crystal increases. This defect is similar to Schottky defect. Density decreases, stability decreases. अब दूसरा कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ सकता है बताओ? दूसरा है, ये पढ़ा ना हमने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो चीजों से अराइज हो सकते हैं, जहां एनाइन चले जाए, जहां कैटाइन आ जाए। तो देखो अब दूसरा है बाई एक्स्ट्रा कैटाइन इन द इंटरस्टिशियस। क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा कैटाइन इन द इंटरस्टिशियस। तो देखो मुझे एक चीज बताना, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? उसमें भी तो Sir, कैटाइन cation इंटरस्टिशियस में interstitial जाते में हैं। जाता है। तो ये डिफेक्ट कहीं ना कहीं सिमिलर है किसकी तरह? फ्रैंकल डिफेक्ट की। ये किस में होता है? जैसे ZnO, एक क्रिस्टल ले देते हैं हम, आइडियल क्रिस्टल, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, यहाँ O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, ओ शिट, यहाँ O2 नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? O2 नेगेटिव और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव। आगे क्या? यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। अब इसमें होगा क्या? इस डिफेक्ट में एक्स्ट्रा कैटाइन आ जाएगा इंटरस्टिशियस में। मान लो यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा कैटाइन आ गया, Zn2 पॉजिटिव आ गया, बीच में Zn2 पॉजिटिव आ गया। ओके, जब Zn2 पॉजिटिव आ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा ना, पॉजिटिव बढ़ गया, दो पॉजिटिव, उसको मेंटेन करने के लिए नियर बाई साइड्स में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल भी हो गया। अगर एक Zn2 पॉजिटिव आया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो चार्ज क्या हो गया? बैलेंस। तो पता चला इस डिफेक्ट में क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटाइन क्या कर देते हैं? अकोपाई कर देते हैं इंटरस्टिशियस, इंटरस्टिशियस में आ जाते हैं। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन। न्यूट्रल कैसे रहता है क्रिस्टल बताओ? मेंटेन बाई, crystal is maintained by electrons in the nearby site। समझ आ गई? is maintained by
इलेक्ट्रॉन्स sir. इन द नियर बाई साइड, आसपास की साइड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बताओ इस डिफेक्ट से डेंसिटी को क्या होगा? डेंसिटी क्या होगी? Increase. इंक्रीज। स्टेबिलिटी, द लैटिक्स एनर्जी, वो तो डिक्रीज ही होगी। कंडक्टिविटी, देखो इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन आ गए, Increase. इंक्रीज। और ये डिफेक्ट किसकी तरह है? सिमिलर टू किसकी तरह है? Frankel defect. फ्रैंकल डिफेक्ट, ये था। तो देखिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं बाय एक्स्ट्रा कैटाइन इन द इंटरस्टिशियस। तो क्या होता है? इन दिस केस एक्स्ट्रा कैटाइन इज अकोमोडेटेड इन द इंटरस्टिशियस एंड द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड बाय एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द नियर बाई साइड। एग्जाम्पल, जब ZnO को हीट किया इन द एटमॉस्फेयर, इट एक्वायर्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा जिंक इन द इंटरस्टिशियस एज शोन बिलो। ये देखो, ये ZnO का क्रिस्टल बनाया, पास की साइड में Zn डाल दिया और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी क्रिस्टल की इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज, और दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, देख लो रेशो कैटाइन और एनाइन की सेम है क्या? ऐसे रेशो दिख रही है हमें 1:1 फार्मूले से, लेकिन इधर निकालनी हो Zn कितने, 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा आया 7, और ऑक्सीजन कितने, 6। नहीं आ रही ना 1:1, ये नॉन स्टाइशियोमेट्री डिफेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट Yes, देखें। sir. नेक्स्ट देखना है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे आ सकते हैं, ये पढ़ा था। जहां तो मेटल बढ़ जाए, जहां मेटल कम हो जाए। मेटल बढ़ने वाला केस तो हमने कर लिया। अब दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सेकेंड टाइप का आ जाता है नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मुझे बताओ मेटल डेफिशिएंसी कैसे आ सकती है? क्या मतलब हुआ कि कैटाइन कम हो जाएंगे, एनाइन बढ़ जाएंगे। कैसे आ सकते हैं एनाइन? बताओ, एक्स्ट्रा एनाइन कैसे आ सकते, बताएं। क्या हो जाए? कैटाइन वैकेंसी आ जाए, जब cation vacancy आ जाए, मतलब कैटाइन क्रिस्टल को छोड़ दे। और तो या फिर anion उधर आ जाए interstitial में. हाँ, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा होता है। ओके, एनाइन नहीं आ सकते। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, मेटल डेफिशिएंसी अराइज होती है बाई कैटाइन वैकेंसी। बाई एनाइन वैकेंसी नहीं अराइज होती, बिकॉज एनाइन्स आर लार्जर इन साइज, दे कैन नॉट अकोमोडेट द इंटरस्टिशियस। ओके, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें आ जाता है बाई कैटाइन वैकेंसी। कैटाइन वैकेंसी, अब कैटाइन चले जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं FeO। बताएं FeO, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, आगे O2 नेगेटिव, नीचे आ जाएगा O2 नेगेटिव, फिर Fe2 पॉजिटिव, फिर आगे Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, यहाँ पे O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। अब एक बात बताओ यहाँ पे मेरे को, ये एक आइडियल क्रिस्टल है। कैटाइन वैकेंसी का मतलब क्या है? कि कैटाइन चले जाएगा। क्या होगा? कैटाइन चले जाएगा, लेकिन ध्यान चला रखना जाएगा. न्यूट्रल रहना चाहिए क्रिस्टल। Fe2 पॉजिटिव जाएगा, जब 2 पॉजिटिव जाएगा तो चार्ज कितना कम हो जाएगा? जब 2 पॉजिटिव चले जाएगा तो चार्ज 2 पॉजिटिव लेस हो जाएगा, लेस 2 पॉजिटिव चार्ज लेस होगा। तो मान लो कैटाइन वैकेंसी में यहां से Fe2 पॉजिटिव चले गए, तो बताएं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तो हो गया, लेकिन क्या हुआ साथ में? बताओ, साथ में तो टू पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज दो कम हो इलेक्ट्रॉन गया। भी जाएंगे. तो देखो दो क्या होगा, बोले इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे. जाएंगे कहाँ से? ये नहीं होगा। 2 पॉजिटिव बढ़ाने के लिए जो नियर बाई साइड्स होंगी ना, नियर बाई Fe2 पॉजिटिव होंगे, वो अपना कोऑर्डिनेशन, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देंगे। ये Fe का हमने 3 पॉजिटिव कर लिया, ये Fe का हमने 3 पॉजिटिव कर लिया, चार्ज क्या हो गया? बैलेंस। सर आपकी आवाज लैग कर रही है सर. हाँ, तो अब देखो तो क्या होगा यहाँ पे। अब लेक्चर तो खत्म होने वाला, अब सर, नेक्स्ट ही देखेंगे। तो क्या होगा
यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव था ना, 2 पॉजिटिव चार्ज कम था, तो नियर बाई साइड्स में एक नीचे वाला भी हो जाएगा। नियर बाई साइड्स में कैटाइन का चार्ज बढ़ जाएगा। ये 3 पॉजिटिव हो गया, ये भी 3 पॉजिटिव हो गया। समझ आ गई? क्लियर? यस सर। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अराइज व्हेन कैटाइन लीव द क्रिस्टल लीविंग बिहाइंड होल और वैकेंसी। होल आने से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नियर बाई कैटाइंस। तो ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता हो, जैसे Fe2 पॉजिटिव भी होता है, 3 पॉजिटिव भी होता है, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनमें ये होता है। समझ आ गई? समझ आ गई? यस सर। तो देखें यहाँ पे, यस सर, क्लियर है। अब देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट, ये एक ही टाइप से अराइज होता है। इन दिस टाइप ऑफ नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट नंबर ऑफ कैटाइंस आर लेसर देन नंबर ऑफ एनाइन। दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल वेयर द कैटाइन कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल के लिए FeO, NiO, CuO। दिस डिफेक्ट अराइज जब कैटाइन लीव कर जाते हैं क्रिस्टल को, लिविंग बिहाइंड होल्स, एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन बाई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटाइंस इन द नियर बाई साइड्स। जैसे ये दिखाया Fe2 पॉजिटिव, तो Fe2 पॉजिटिव तो चले गया, नियर बाई ऑक्सीडेशन साइड्स के 2 Fe का ये दिखाया Fe3 पॉजिटिव, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव। बताओ डेंसिटी क्या हो जाएगी क्रिस्टल की? करेक्टरिस्टिक में चले गया कोई, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। लैटिक्स एनर्जी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज, होल आने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये था आपका टॉपिक। ठीक है, ओके।